हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। डेली टारगेट की इस क्लास में आज जो है हम अगली क्लास से, हमारी तीसरे नंबर की क्लास है। और इस क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो है हमारे प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों में जो हमारा आज का टॉपिक है, उस टॉपिक को लेकर के अगर बात की जाए तो वो है आपका मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी टॉपिक है। और कृषि से संबंधित जो है आपको क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और इस टॉपिक के जो है अन्य फैक्ट जो है एक साथ जोड़ेंगे। प्रयास करेंगे कि 10 प्रश्नों से आपके जो है टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण आयामों को कवर किया जा सके। चूँकि अगर हम व्याख्या करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी कार्य करने में क्या लगता है, हमें समय देना होता है। और समय के कारण क्या होगी, आपकी क्लास लंबी होगी तो आपको क्या है, ज़्यादा अपने समय को खर्च करना पड़ेगा। यद्यपि कुछ लोगों का कमेंट था कि आप 10 प्रश्न जो है आधा घंटे का समय ले लेते हैं 10 प्रश्न कराने में। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है कि 10 प्रश्न कराने में आधा घंटे का समय लेता हूँ। मैं 10 प्रश्न जो 1 मिनट में भी करा सकता हूँ। परंतु यकीन करिए, जितनी जानकारी आपको इन 10 प्रश्नों में मिलती है, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो वो किसी न किसी एक क्लास से ज़्यादा होती है। और आपको इतनी जानकारी जो है बहुत मिल जाती है, जो है 100 फैक्ट हो जाते हैं आपके यदि ध्यान से। और कॉन्सेप्ट भी तो बताने होते हैं। पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है, प्रश्नों की संख्या से थोड़ी ना काउंट किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी जो है, वहाँ जो है सिर्फ एक पहलू को ध्यान में रख कर मत कीजिएगा। अन्यथा यदि ऐसी बात है तो प्रश्न की संख्या हम भी करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। ये आपका विचार है, अपना अपनी बातें रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ जो है वो बातें होती हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न जो है हमारे पास में कि कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि एक तरफ दिया हुआ है फसल। जानते हैं हम कि मध्य प्रदेश में जो है एक क्या है, राज्य है। तो यहाँ पर भी क्या होंगी, फसलें होंगी। और हर जिले में क्या होगा, कोई ना कोई जिला होगा जो इन फसलों के उत्पादन में क्या होगा, अग्रणी होगा। तो जैसे कि हम बात करें गेहूँ के उत्पादन में, अगर अग्रणी जिला की बात करेंगे तो वो आपका जो होशंगाबाद जिला है, गेहूँ के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। इसी प्रकार से जो चावल के उत्पादन में जब हम बात करते हैं अग्रणी स्थान कौन से जिला का है, तो यहाँ पर नाम जो है आपका बालाघाट जिले का चावल उत्पादन में अगला नाम आता है। इसी प्रकार से बात करेंगे चना, चना उत्पादन में जो है इसमें विदिशा का स्थान आता है, विदिशा का आता है। सोयाबीन में बात करेंगे तो सोयाबीन जो है ये मालवा क्षेत्र में निकलता है, लेकिन अगर जिले की बात करें तो इसमें जो है उज्जैन या उज्जैन जिला हो जाएगा। खेती की शुरुआत देवास से हुई थी। इसी प्रकार से जब हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी आपको बैतूल में देखने को मिल जाएगा। और फसलों की बात की जाए, बहुत सी फसलें हैं। जैसे मक्का की बात करें तो मक्का आपका जो हो जाएगा छिंदवाड़ा में हो जाएगा। गन्ना प्लस अरहर, ये जो है आपकी नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा निकलती हैं। सरसों जो है आपको सर्वाधिक मात्रा में भिंड जिला में देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपको फैक्ट ध्यान रख लेने हैं। अब चलिए मिलाते हैं। अग्रणी उत्पादक जिला चावल का जो है, बताइए होशंगाबाद है तो गलत दिया हुआ, क्योंकि इसका सही क्या है, बालाघाट है। सरसों का बालाघाट दिया, गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसका जो है सर्वाधिक उत्पादक भिंड हो जाएगा। गेहूं मुरैना में दिया हुआ है, ये भी गलत है। अफीम मंदसौर में है, ये बात सही है। तो मुझे लगता है इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल 4 ऑप्शन जो है क्या है, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खंडवा जिला किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। जब हम खंडवा की बात करते हैं, ये खंडवा जिला, ध्यान रखिएगा, एक तो प्याज के लिए जाना जाता है। खंडवा जिला गांजा उत्पादन में अग्रणी है। इसके लिए खंडवा खरगोन को जो है गोल्डन डिस्ट्रिक्ट या गोल्डन शहर के नाम से भी जाना जाता है। खंडवा में जो है, खरगोन में जो है मिर्ची सबसे ज़्यादा होती है। तो खंडवा में प्याज हो जाएगा, गांजा हो जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका प्याज दिया हुआ है। जब अफीम की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका मंदसौर जिला आता है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है अफीम किस फसल के अंतर्गत आता है, तो रब्बी की फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं के लिए जो है आपका बालाघाट जिला हो जाएगा। और चावल के लिए, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, गेहूं के लिए जो है आपका, चावल के लिए बालाघाट जिला हो जाएगा। और गेहूं के लिए जो होगा आपका होशंगाबाद जिला होगा, होशंगाबाद जिला होगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, सरसों की हांडी किसे कहा जाता है? तो सर्वाधिक सरसों जो है ये मध्य प्रदेश के जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर जो है सर्वाधिक सरसा निकलता है। और इस हिस्से को जो है हम क्या कहते हैं? मध्य भारत का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य भारत का पठार कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? सर्वाधिक सरसों उत्पादन के कारण इसे क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी के नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा सरसों की हांडी। नर्मदा घाटी को ध्यान रखिएगा, इसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है कृषि का यहाँ पर उत्पादन होता है, क्योंकि सिंचाई की अच्छी सुविधा है, यहाँ पर उपजाऊ मृदा भी है, इसलिए इसे अर्थव्यवस्था की, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। किसे? नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है, मालवा का पठार जो है इसे गेहूं की डलिया कहा जाता है। गेहूं की डलिया कहा जाता है किसे? जो है मालवा के पठार को कहा जाता है। बुंदेलखंड जो है ये एक क्या है? सूखा प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, सूखा प्रदेश है। यहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्धता देखने को मिलती है, बहुत त्योहार देखने को मिलते हैं। भाई क्या आ रहा है? एंटी वायरस तो भाग गया, नहीं, अनइंस्टॉल। मुझे तो पता था। एक मिनट का समय दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा मध्य भारत पठार का सही जवाब हो जाएगा सरसों की हांडी। अगर सरसों उत्पादन में अग्रणी जिला की बात करेंगे तो वहां पर आपका कौन सा जिला आ जाएगा? भिंड जिला जो है अग्रणी नाम होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और हमारे पास में अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी की फसलें कौन सी हैं? तो रबी की फसलें सामान्यतः वो होती हैं जो आपकी ग्रीष्म ऋतु में क्या की जाती हैं? काटी जाती हैं। ग्रीष्म, मैं एक सामान्य परिभाषा बता रहा हूँ, ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती हैं। और बोई कब जाती हैं? तो ये आपकी जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या की जाती है? ये बोई जाती हैं। और ये जो है मार्च अप्रैल में क्या की जाती हैं? काटी जाती हैं। उदाहरण के लिए आपकी गेहूं की फसल हो जाएगी, सरसों की फसल हो जाएगी, चना की फसल हो जाएगी। धान की फसल जो है आपकी ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रबी की फसलें हैं तो एक, तीन और चार जो है इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश, सही कर रहा हूँ ना मैं? हम्म, मध्य प्रदेश विस्थापित भूमि धारकों को पुनः व्यवस्थापन किस अधिनियम में किया गया था? इसका मतलब क्या है? तो उदाहरण के लिए ये मान लीजिए, ये एक व्यक्ति जो है, जंगली क्षेत्र है जहाँ आदिवासी रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं? आदिवासी रह रहे हैं, ये उनका क्या है? घर है। और गवर्नमेंट जो है यहाँ से एक नदी निकलती है, क्या निकलती है? एक नदी निकल रही है इस प्रकार से। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर देती है? एक जो है बांध बना देती है। क्या बना देती है? यहाँ पर गवर्नमेंट एक नदी घाटी बांध बना देती है। तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा क्षेत्र पानी से जो है डूब जाएगा। ये वाला क्षेत्र जो क्या है, जल से डूब जाएगा। तो फिर इस व्यक्ति का घर भी डूब जाएगा। तो इस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? जमीन व्यवस्थापन किया जाएगा। ये व्यक्ति चाहे तो जमीन के क्या ले सकता है? पैसा ले सकता है, अथवा गवर्नमेंट उतनी ही जमीन से क्या करेगी? दूसरे जगह खरीद कर देगी। और ये एक व्यवस्थित तरीके से हो सके, इसके लिए एक कानून बनाया गया था। और वो कानून जो है 1949 में बनाया गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? देखिए, शहद उत्पादन के लिए जब बात करें तो मुरैना जिला जाना जाता है। मुरैना के बारे में पांच बातें ध्यान रख लीजिएगा, यही तरीका होता है पढ़ने का। शहद उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? मुरैना है। आपसे पूछे कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तब आप क्या कहेंगे? मुरैना है। सरसों के उत्पादन में भी एक क्या है इसका? अच्छा स्थान है। मोर, जिसे आप क्या कहते हैं? पिकॉक, मयूर जो होता है या मोर होता है, सर्वाधिक मोर या मयूर कहाँ पाए जाते हैं? मुरैना में पाए जाते हैं। और मुरैना में ध्यान रखना, आपको यहाँ पर मिलेगा क्या? 64 योगिनी मंदिर भी देखने को मिल जाएगा।
ये 64 योगिनी मंदिर मुरैना में भी है, खजुराहो में भी है, जबलपुर में भी है, 3 जगह है, ध्यान रखिएगा। दतिया जिले की खास बात ध्यान रखना हो तो यह गुड़ यहाँ पर बड़ी मात्रा में निकलता है। भोपाल जो है एक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, यहाँ पर है। मध्य प्रदेश में पूछे सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे, सतना में। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, नूरजहां किसकी किस्म है? 7 नंबर का, भाई 7 नंबर का प्रश्न है। जस्ट मिनट रुकिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। नूरजहां किसकी किस्म है, आपको ये बताना है। तो नूरजहां ध्यान रखिएगा एक आम की क्या है, एक जो है किस्म है। और आम के बारे में आपको 4-5 बातें ध्यान रखनी है। एक आपसे पूछे सुंदरजा किसकी किस्म है, क्या सुंदरजा किसकी किस्म है, तो ये भी आम की किस्म है। और इसे क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। क्या मिल चुका है, जीआई टैग। और ये किस्म कहाँ पाई जाती है, रीवा में पाई जाती है। आपसे पूछे आम का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा, सर ये रीवा जिले में है। रीवा कहाँ, रीवा में कहाँ, रीवा के जो है गोविंदगढ़ क्षेत्र में क्या पड़ता है, ये आम अनुसंधान केंद्र पहुंचता है। आपसे पूछे आम का जिला किसे कहा जाता है, यानी कि आम जिला जहाँ पर आम ज्यादा मात्रा में निकलता है, तो आप क्या कहेंगे, इधर जो जबलपुर है इसे क्या कहते हैं, आम जिला कहते हैं। और नूरजहां जो किस्म है किसकी किस्म है, आम की किस्म है। और यह जो है कहाँ पर पाई जाती है, अलीराजपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, अलीराजपुर में पाई जाती है। आप बात करेंगे अंगूर जो है, अंगूर यह रतलाम में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलेगा, रतलाम में। और केला जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, ये बुरहानपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलेगा, बुरहानपुर में सर्वाधिक केला उत्पादन होता है। अंगूर जो है रतलाम में होता है। सेब को भी जीआई टैग मिला है, लेकिन ये सेब कौन सा है, जो सेब की सब्जी बनती है वो वाला है, जो बेसन से बनाया जाता है। रतलामी सेब को जीआई टैग मिल चुका है। संतरा की बात करें तो आगर मालवा में जो है, आगर मालवा में संतरा की खेती की जाती है, इजराइल के सहयोग से यहाँ पर की जा रही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा और आपको सही बात बतानी है। और सही बात क्या बताएंगे कि एक तरफ आपके सामने अनुसंधान केंद्र दिए हुए हैं, एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। तो कपास अनुसंधान केंद्र बड़वानी में पड़ता है, ये बात गलत है, क्योंकि बड़वानी में जो है चावल अनुसंधान केंद्र है। बड़वानी में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है। कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में पड़ता है, खंडवा या खरगोन में होगा। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, ये खरगोन दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर खरगोन कीजिएगा। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा आपका, खरगोन में होगा। और चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में होगा, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, बड़वानी में है। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में है, ये सही है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है, ये भी सही है। तो क्या हो रहे हैं हमारे पास में, 3 और 4 ऑप्शन सही हो रहे हैं। आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब सी हो जाएगा। थोड़ा सा और देखिएगा। आपसे पूछे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, क्या पूछे, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। जब आपसे पूछे कि राज्य वाला राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा, उज्जैन में है। आपसे पूछे केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का, ये कहाँ पर है, इंदौर में है। आपसे पूछे सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको, उज्जैन में मिलेगा। आपसे पूछे गेहूं और मक्का, ये अनुसंधान केंद्र है एक, और ये कैसा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र पूछिए कहाँ पर पड़ता है, जबलपुर में। और जबलपुर में एक स्थान है, इसका नाम है खामरिया। खमरिया नामक स्थान पर जो है ये पड़ता है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सोयाबीन का वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, ग्लाइसिन मैक्स है, सही बात है। अलंकार, अहिल्या और प्रतिकार, ये कपास की किस्में हैं, ये गलत बात है। कपास की नहीं, ये किसकी है, सोयाबीन की किस्में हैं। किसकी किस्में है, ये सोयाबीन की किस्में हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भोपाल में है।
ये भी गलत है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी हमने देखा है कहाँ पर पड़ता है, आपका इंदौर में है। मक्का मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, ये भी गलत है क्योंकि राजकीय फसल मध्य प्रदेश की क्या है, सोयाबीन है। आपसे क्या पूछा है, सही कथन पूछा है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जैविक खेती नीति, अभी एक पिछले प्रश्न में मक्का के बारे में थोड़ा यही बात कर लेंगे। जैविक खेती नीति कब लागू की गई थी, ये मध्य प्रदेश में जैविक खेती नीति 2011 में लागू की गई थी। और मध्य प्रदेश भारत की कुल जैविक कृषि कितनी खेती करता है, 40% कृषि करता है। और इस मामले में मध्य प्रदेश क्या है, पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। मक्का को लेकर के बात की जा रही थी, तो मक्का ध्यान रखिएगा कहाँ पर निकलता है, छिंदवाड़ा में सर्वाधिक जो है मक्के का उत्पादन होता है। कॉर्न सिटी किसे कहा जाता है, तो ये कॉर्न मतलब मक्का, इसी को कहा जाता है। और एक शब्द ध्यान रखिएगा, एक नरसिंहपुर जिला है, नरसिंहपुर जिला, और नरसिंहपुर जिला में जो है एक है, मतलब क्षेत्र है जिसका नाम है कालमेटा हार। क्या नाम है, कालमेटा हार। यहाँ पर जो है एशिया में सर्वाधिक उत्पादन होता है, इस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक उत्पादकता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने क्या किए, मध्य प्रदेश के जो है हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। और इनका जो है हम सभी प्रश्नों को जितने आज देखे हुए उनका टेस्ट लेंगे शाम को, तो आप जरूर जुड़िएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई प्रश्न रह गया हो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।